नमस्कार दोस्तों। और कहते हैं कि रात के बाद दिन होता है और दुख के बाद सुख आता है। तो जो मैंने पिताजी को 16 नवंबर को मैंने भर्ती कराया था SGPGI में, अभी देखिए घर आ गए हैं। और अभी कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो सब अच्छे लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सब ठीक है। अभी वो दर्द वर्द ख़त्म हो गया जो सब सीने में हो रहा था? वो सब खत्म हो गया, सब दर्द वर्द कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो इनका जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में SGPGI में भर्ती कराया था। और इनका 2 साल से लगभग 2019 में पहली बार मैंने इनको KGMU में दिखाया था, तो वहाँ डिटेक्ट हुआ था कि इनको हार्ट में ब्लॉकेज है। लेकिन 19 नवंबर में दिखाया था और फिर फरवरी 20 में दिखाया था। उसके बाद कोरोना आ गया तो ऑपरेशन नहीं हो पाया और इनका एंजियोग्राफी वहाँ नहीं हो पा रहा था। वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे कि क्या बात थी। एक्चुअल में वहाँ पे KGMU में उन्होंने एंजियोग्राफी नहीं किया और फिर 20 में भी नहीं किया, 21 में भी नहीं किया। और अंततः मुझे इनको फिर वहाँ पे महामाया मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में दिखाना पड़ा। फिर वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर रिफ़र कर दीजिए, इनका KGMU में इलाज नहीं चल पा रहा है, SGPGI रिफ़र कर दीजिए। मैं जाके खुद रिफ़र करवाया और उन्होंने कर दिया वहाँ से। और फिर SGPGI में इनका OPD में फिर रजिस्ट्रेशन हो गया। डॉक्टर A कपूर जो HOD हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने देखा और उन्होंने सबसे पहले सारे मरीजों को किनारे करके पहले इनका इको किया। फिर डिटेक्ट हुआ कि ब्लॉकेज है। फिर उन्होंने कहा 11 तारीख को भर्ती हो जाओ। 11-12 में बिजी था, बोले कोई और डेट ले लो। फिर 16-17 की डेट हमने ले ली, 16 को भर्ती कराया। उससे पहले कोविड की जांच करानी थी। OPD दिखाने के लिए आपको वैक्सीनेशन का मतलब दोनों डोज का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। और ऑपरेशन के लिए अगर भर्ती का केस है तो उसके लिए RT-PCR की दोनों की रिपोर्ट चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, अटेंडेंट की भी चाहिए और मरीज की भी चाहिए। तो वो हमने 15 को करा ली थी और 16 को भर्ती हो गए थे। छोटे भाई को भेजा था अटेंडेंट के रूप में। और फिर 16 को भर्ती होने के बाद 17 को इनका ऑपरेशन हो गया। तो वो प्रोसेस कैसी रही वो बताइए, कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ था? अरे वो कोई केमिकल था हाँ। और पूरे शरीर में लगा दिए, पूरे हाथ पैर। कहाँ से डाले केमिकल वो? वो केमिकल केमिकल तो वो किसी में बोर के लगाते हैं ना, उसे अच्छा पूरे अच्छा। शरीर भर, अच्छा, पूरे शरीर में लगा पूरे दिए। शरीर में लगा दिए। हाँ हाथ वाथ में सब लगा दिए। हाँ हाँ हाँ। और इसके बाद जो है एक पन्नी होती है, उसको हम्म। सब उठा देते हैं ऊपर से। अच्छा अच्छा। ये मुंह खुला रहता है। हाँ हाँ हाँ। और इसके बाद इसमें जो है हाथ ऐसे सीधा करा के, अच्छा अच्छा। तो फिर जो है उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते यहाँ हैं। कट किया था, यहाँ यहाँ पे, काट देते हैं यहाँ को। यहाँ हाथ के पास में इन्होंने कलाई के पास काटा था। देखिए अभी खून वून थोड़ा बहुत लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ कलाई के पास इन्होंने यहाँ पे काटा था। और वहाँ से उनकी मशीन जो है वो हार्ट तक जाती है। एंजियोग्राफी के साथ साथ में एंजियोप्लास्टी भी करती है। तो उन्होंने पहले पूछ लिया था कि पैसे का इंतज़ाम है कि नहीं है। तो मैं पूरा इंतज़ाम करके गया था, क्योंकि अगर एंजियोग्राफी होती, पता चल जाता ब्लॉकेज है, तो फिर अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं, दोबारा फिर डेट मिलती, फिर एंजियोग्राफी होती, फिर एंजियोप्लास्टी होती। इस वजह से मैं पूरा जो है तैयारी के साथ गया था, पैसे का पूरा इंतज़ाम करके गया था। और फिर इनका ऑपरेशन हो गया। जिस दिन ऑपरेशन हुआ ये थोड़ा परेशान थे, काफ़ी परेशान थे, काफ़ी बेचैनी हो रही थी और दर्द हो रहा था, कराह रहे थे। तो बाकी दूसरे दिन सुबह 9 तक नॉर्मल हो गया था। तो अभी ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। अच्छा, एकदम ठीक है, अब बता कुछ रहे हैं नहीं, एकदम कोई ठीक दिक्कत है, नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। हार्ट का इलाज हो गया इनका, 2 स्टेंट पड़े हैं। और अब बात कर लेते हैं फाइनल खर्चे की बात, कितना खर्चा आया। तो इनका जो है शुरू में 2650 रुपये, 2650 रुपीज़ हमने भर्ती का उन्होंने जमा कराया था, वो हमने जमा कर दिया था। और उसके बाद जब एंजियोग्राफी हुई, उससे पहले ही उन्होंने जब बोला पैसे का इंतजाम, हमने कहा हाँ। तो उस समय 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट करवा लिया था। तो उसी में, क्योंकि एंजियोग्राफी के साथ साथ में एंजियोप्लास्टी भी होनी थी, स्टेंट भी पड़ना था। तो उसके बाद फिर बीच में हमें बुलाया गया, डॉक्टर साहब जो HOD थे, कपूर साहब, उन्होंने बुलाया, हमें पूछा। हमने कहा सर पूरी तैयारी है, आप ऑपरेशन कर दीजिए। बोले 2 ब्लॉक है, हमने कहा खोल दीजिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो है मेरी परमिशन के बाद मैंने कहा कि हाँ कर दीजिए, फिर तुरंत एंजियोप्लास्टी कर दिया और उसके बाद फिर इनका ऑपरेशन हो गया। हाँ, ऑपरेशन थोड़ा लंबा चला, 1-1.5 घंटे ऑपरेशन चला इनका। अरे 3 घंटे हुए लगभग। हाँ आधा काफ़ी घंटे समय बिजली लगा। कट गई,
फिर बीच में लाइट भी 2-3 घंटे बार लगे कट गई थी, बिल्कुल समय लगा। 3 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहे और उसके बाद निकल के आए तो फिर स्ट्रेचर पे इनको ऊपर ले जाया गया। फिर MICU में रहे तो मतलब 2650 शुरू में, फिर उसके बाद 70,000, फिर उसके बाद एक दिन बाद फिर 34,000 हमने जमा किया। तो कुल अभी जो बिल हमें मिला है 1,05,900 के आसपास मिला है। और उसके बाद फिर 3 महीने की दवाइयाँ लिखी गई हैं। दवाइयों में क्या है, दवाइयों में 3 महीने की दवा 10,500 समथिंग का है, मतलब 10,500 के आसपास की दवाइयाँ हैं। 3 महीने की दवाइयाँ हैं, 90 दिन की। तो ये दवाइयाँ चलेंगी और उसके बाद फिर 3 महीने बाद इनको फिर मंगलवार के दिन, क्योंकि वो प्रोफेसर साहब बैठते हैं, फिर मंगलवार के दिन जो भी 3 महीने बाद मंगलवार आएगा इनका फिर OPD में फिर दिखाना है। तो ये सब रहा पूरा हिसाब किताब। और जो मतलब 2-3 साल से हम लोग परेशान हो रहे थे, चुटकियों में काम हो गया SGPGI में। आसान है, आप लोग भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अरे चुटकियों में हो गया, जिसके पास तो पैसा रहेगा वही तो वही है, कराएगा। बहुत पैसा लोगों के पास इंतज़ाम रहता पैसा है। नहीं है तो नहीं होगा। हाँ वो ठीक है, पैसा नहीं है तो नहीं होगा, तो बात तो सही है, पैसा या नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि लोग इंतज़ाम कर लेते हैं, अगर पहले से पता है ना तो लोग इंतज़ाम कर लेते हैं, किसी न किसी हाँ, तरीके तो से बाद में इंतजाम इंतज़ाम करेंगे कर ना। लेते हैं। लेकिन हाँ बाद में हो जाता है। लेकिन यह है कि सही जगह पहुँचना, आप दौड़ते रहिए, इधर उधर दौड़ते रहिए, इलाज नहीं होगा। प्राइवेट में जाएंगे 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च होगा, SGPGI में आसानी से हो गया अरे एक आदमी बता रहा था कि 4-5 लाख रुपए हमारा कब दिखाने में खर्च हो गया। प्राइवेट में। अरे दिखा, कहा कि किसी डॉक्टर ने कहा कि इनको जो है वो सिलेंडर या क्या नाम मुंह में लगा करके ऑक्सीजन, हाँ। इनको इलाहाबाद ले जाओ। अच्छा अच्छा वह अच्छा। इलाहाबाद ले गया, हाँ। तो बता रहा था एक आदमी, हम्म। इलाहाबाद ले गया। हम्म। फिर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा फिर आपको यहाँ 2-4 दिन रहना होगा, हाँ हम देखेंगे। हाँ। कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ आया था उस अस्पताल में, हम्म। PGI में। फिर वो आया, वही बता रहा था पर 3-4 लाख रुपये तो ऐसे खर्च हो गए। ऐसे ही खर्च हो गया। देखिए ऐसे ही होता है, आप अस्पताल अस्पताल घूमते रहेंगे। और हाँ, रेफ़र करवा के ज़रूर जाइए। रजिस्ट्रेशन दोनों तरीके से होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। और आप रेफ़र करवा लीजिए, जिस भी हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं आप SGPGI रेफ़र करवा के तब जाइए, तो हो जाता है। फिर ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो जाता है, आजकल हो रहा है। अगर किसी को हार्ट की समस्या है तो आप वहाँ दिखा लीजिए और ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, पैसे का इंतज़ाम करके रखिएगा, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है। अब किसी को 1 लाख 1.25 लाख खर्चा आई बता रहे हैं, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2-2 लाख रुपए खर्च हो हाँ, गए वो हैं। डिपेंड करता है कितना ब्लॉकेज है। 3 ब्लॉकेज है तो सीधे सीधे मतलब 2.25 लाख रुपए हो गया। 4 ब्लॉकेज है या बाईपास सर्जरी है या फिर कुछ और भी कुछ करना है, तो जैसा जैसा जिसका मतलब बीमारी है उसके हिसाब से उसका खर्चा बढ़ता रहता एक आदमी एक बेड पर वहाँ है। था, हम्म। हमारे बगल में, हाँ पहले हाँ जहाँ थे, हाँ हाँ एक बेड पर था। उसका एक ऑपरेशन हो गया था, हाँ। और एक ऑपरेशन होने के बाद हम्म। फिर जो है डॉक्टर ने कहा कि अब वो पैसे की वजह से कहा हो, हम्म। चाहे जो भी रहा हो, हाँ उसने कहा कि ऑपरेशन अब हम सोमवार को करेंगे। बाद एक हो गया आपका, एक सोमवार को करेंगे। हाँ, तो घाव चाहे भी बन जाती ना, एक साथ ज़्यादा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हमारे हाँ जहाँ तक उम्मीद है कि उसके पास पैसे नहीं रहे हाँ, होंगे। हो सकता है पैसे फिर नहीं। पैसा मंगाया होगा, तो हम्म। फिर दूसरा का नाम किया होगा, नहीं तो एक ही साथ 2 भी कर देते हैं। अच्छा, इस ऐसा कर अस्पताल में दिए। कैसा लगा आपको? और जगह बहुत जगह इलाज करवाएं, लेकिन यहाँ कैसा लगा? यहाँ तो ठीक है। हाँ। और जो है खाना वाना देते हैं, हम्म। और लोग अपना खाते पीते रहते हैं समय से। बाकी और तो ठीक डॉक्टर है। डॉक्टर अच्छे हैं? डॉक्टर यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं। अच्छा। हाँ, और कोई बात नहीं है। हम्म। अब पैसे की व्यवस्था जो हो, जिसकी हो, उसी का इलाज होगा। जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, उसका इलाज नहीं होगा। ये है बात। तो अच्छा है। और अगर और कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट में, आप बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं और मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। तो ये रही बात। और आप स्वस्थ हैं, आप सबकी दुआएं काम आई। और हमेशा बोल्ड बने रहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबरा गए किसी चीज़ से तो वो काम बिगड़ जाता है। हाँ, एकदम बिल्कुल तसल्ली से काम करिए। कोई बात नहीं, बुरी परिस्थितियाँ सबके लिए आती हैं और सुख दुख आते रहते हैं, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। वो एक समय के बाद सब ठीक हो जाता है। जो बुरा दिन होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन आदमी घबरा गया, परेशान हो गया तो वो फिर मुसीबत और बढ़ती जाती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई परिस्थिति आए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हंसते खेलते में सब निपट जाता है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।
और नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।